बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। और नाज़रीन, शाही चोई साहब ने गुज़िश्ता रात एक बड़ी खबर ब्रेक कर दी कि जो किसी के पास भी नहीं थी, और ख़बर थी तीफी बट की गिरफ्तारी। तीफी बट की गिरफ्तारी हो गई और अब आहिस्ता आहिस्ता सारी तफसीलात सामने आ रही हैं कि कैसे गिरफ्तारी हुई, किसने गिरफ्तार किया, क्या मामला चले हैं। इन तमाम चीज़ों पर आपको जो तज्जिया पेश करने जा रहे हैं मैं और शाही चोई साहब, ऐसा तज्जिया आपको ना तो कोई लाहौर का क्राइम रिपोर्टर बताएगा, ना मेन स्ट्रीम मीडिया का बंदा बताएगा, और ना ही कोई ऐसा शख्स कि जो बहुत ही करीबी होगा उनका वो बताएगा। क्योंकि नाज़रीन, वो गिरफ्तार हो चुके हुए हैं, इंटरपोल की कस्टडी में है। कैसे इंटरपोल की कस्टडी में आए, क्या मामला हुए, ये तमाम चीजें इस व्लॉग में डिस्कस होंगी। सबसे पहले शाही चोई साहब से हम बात करेंगे। शाही चोई साहब आपको बताएंगे कि तीफी बट साहब की गिरफ्तारी जो है ये कैसे मुमकिन हुई और अब आगे मामला क्या होंगे। पूरा व्लॉग देखिएगा, मुकम्मल व्लॉग देखिएगा ताकि तमाम हकायक आपके सामने आ सकें। चोई साहब, की हो गया जी? आज ये नया काम हुआ है। आपने सुबह मुझे फोन करके क्या खबर ब्रेक कर दी है। हाँ जी, आपने ये रिकॉर्ड जो है आपको मैंने आज तोड़ दिया है। बिल्कुल तोड़ा है जी, तोड़ा है। मैं क्या हुआ था ना, आपने तोड़ा है, आज टूटा है। टूटा है जी, ठीक है ना। अरसलान भाई सुबह उठे, मुझे इन्होंने कॉल की, शायद भैया की खबर कल आती है सारी। तो मैंने अरसलान भाई कहा ये बड़ी ऑथेंटिक खबर है। तो मुझे खुशी इस बात किया कि आज चलें किसी एक खबर में। तो हमने अरसलान से नंबर लिया ना। खैर खबर बड़ी थी, तीफी बट साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और अरसलान भाई आपको भी पता है कि ये जो गिरफ्तारी है ना, इसके ताबकाती असरात कुछ ना कुछ तो जरूर आएंगे। ताबकाती असरात चोई साहब क्या सामने आने हैं? जो आपकी खबर जब आपने ब्रेक की है ना, उसके बाद मैंने जो हमारे जो सोर्सेज हैं, जो इंटरपोल में सोर्सेज हैं, जो हमारे खालिद वरिया साहब जो पंजाब पुलिस को प्रेजेंट करते हैं दुबई के अंदर और इंटरपोल के साथ मिलकर काम करते हैं, बहुत सारे इश्तिहारियों को पकड़ के वो लाए हुए हैं। मैंने उन तक रसाई, मैंने क्या, बहुत सारे जो हमारे लाहौर के बड़े बड़े जो अपना सीनियर लोग हैं उन्होंने उनसे रब्ते की कोशिश की है, लेकिन उनके साथ रब्ता किसी का ना हुआ। तंग आकर जब मैंने अपने ज़राए से सोर्सेज से पता किया तो चोई साहब मैं हैरान हो गया कि यार जब बंदे की किस्मत जो है ना वो कमज़ोर होना तो फिर इस किस्म का काम होता है। क्योंकि ये जो गिरफ्तारी हुई है ना चोई साहब, ये बड़ी ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी हुई है। एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि तीफी बट साहब गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन अचानक ऐसा काम हुआ। वो थोड़ा सा बताए ना नाज़रीन को, हुआ क्या है? पता है ये मामला इस तरह हुआ कि पकड़ने किसी और को गए थे। बात ये जो है ना, अभी तक जाहिर है कि आप भी जराए से खबरें इकट्ठी करते हैं, हम भी करते हैं। बाद जराए में भी कोई बात 19-20 हो जाती है। अभी तक जो पता है कि अरसलान भाई, हम ये इतना जबरदस्त इंट्रो दिया कि हम तजिया दे रहे हैं, तो कोशिश यही करेंगे हम इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि वो बातें पब्लिक के सामने रखें जिनके प्रूफ हमारे पास मौजूद हो। तीफी बट की गिरफ्तारी नो डाउट, ये जो केस हुआ है 1.5-2 साल पहले, जो बंदा मर्डर हुआ था, तो मर्डर तो आपको पता है यहाँ पे एसपी फरहत अब्बास भी हुए थे। मर्डर तो शहर में रोज कोई ना कोई, जावेद बट भी मर्डर हुए हैं। जावेद बट और बड़े बड़े शख्सियात को जब मर्डर कर दिया गया, तो ये केस आईपीयू ले गया था। इसके अंदर जो मुलजिम है ना, ये बात तो आप माने, इस केस को ज्यादा हाइप तीफी बट और गोगी बट के नाम से मिली। बिल्कुल मुलजिम बहुत थे। बिल्कुल ऐसे। अगर कोई रेडी बान होता या कोई गोलगप्पों की रेडी पे झगड़ा होता, बंदा वहां पे मरता, तो मेरा ख्याल है ये केस अगले दिन ही दफन हो जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। चूंकि वो ऊपर राह फरार उन्होंने इख्तियार कर ली, इस बात से तो आप भी नहीं मुकर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तीफी बट साहब भी साइड पे हो गए, वो जो है गोगी बट साहब भी साइड पे हो गए। आपने भी मुकदमात को फेस किया है, मैंने भी किया हुआ है। पहली जो ऑप्शन हमारे पास यही होती है कि अपने खिलाफ सबूत इकट्ठे, अपने हक में जो सबूत है ना वो इकट्ठे कर लो, उतनी देर तक हम साइड पे हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। लोग कहते हैं इश्तिहारी हो गया, मफरूर हो गया। ये पहली जो है ना फर्स्ट एड होती है। बिल्कुल ऐसे जो ही है। कोई भी बंदा जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो, आप मुझे ये बताएं कितने % लोग हैं जो खुद को सरेंडर कर देते हैं? लोग हमेशा अपना सेल्फ डिफेंस करते हैं, अपने लिए सबूत इकट्ठे करते हैं। तो किसी बंदे का इश्तिहारी हो जाना या मफरूर हो जाना ये कोई जुर्म नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक चीज होती है, इसके ऊपर तो हम देख पब्लिक भी कहेगी ये बातें जेन्युइन कर रहे हैं। कोई भी मौत को मासी नहीं कहता। 302 के केस में गिरफ्तारी कोई भी ऐसा है पाटे खान तो मुझे बताया ना कौन देता है? हर बंदा साइड पे हो जाता है। साइड पे हो जाना मजबूरन, बिल्कुल हालातों वाकयात के मुताबिक, इसको आप क्राइम के जिम्मे में नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल क्राइम। अच्छा चोई साहब, एक चीज मुझे बताएं, मर्डर दोनों साइड से हुए हैं। ये बात हमारे जो सोशल मीडिया के लोग हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं या प्रिंट मीडिया के लोग हैं, ये चीज क्यों नहीं इस मुआशरे को बताते कि दोनों पार्टियों के मर्डर्स हुए हैं? ठीक है, बलाज का मर्डर पहले हो गया, उसमें भी जो तीफी बट साहब ने अपने इंटरव्यू दिए उन्होंने उसमें कहा कि जी वो मेरे बच्चे को मारना चाहता था या हमें मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मैंने ये सारा मामला किया। अब जावेद बट साहब का मर्डर हुआ। अब जावेद बट के मर्डर के बाद दोनों जो दुश्मनदार घराने हैं इनकी पोजीशन एक नहीं हो गई? चोई साहब मैं बताता हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक चीज जो है ना ये आप ध्यान में रखें कि दोनों घराने जो है ना दुश्मनी की आड़ में इनके सारे मामला चलते हैं। अभी वो जो बट साहब है, गोगी बट साहब, उन्होंने एफआईआर निकाली और एक तरफ से जो है ना एक बूढ़े बाबा जी का बयान आता है कि कितों काट ले एफआईआर। अरसलान साहब एफआईआर आप घर बनाते हैं? बिल्कुल तो पुलिस ने दर्ज करनी है तो आनी है।
FIR के ऊपर डेटे दर्ज हैं, बिल्कुल उसके ऐसे ऊपर ही है। मुकदमा, थानों के नाम सारे अंदराज हैं। आप एक काम करें ना, ऑडियंस का दिल लगाने के लिए गेम खेलते हैं। मैं कहूंगा कोई अगर अच्छी बात हो, आपने कहना है नहीं नहीं ऐसे ना हो। अगर मैं कोई बात ऐसी करूं जो बिल्कुल आपको पसंद है, आपने आमीन साथ कर देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं दुआ करने लगा, आप मेरे साथ दुआ में शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल है जी। इन दोनों घरानों के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है। जो बंदा माशरे के लिए नक्शे अमन है, जो बंदा अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रख के झूठी शोहरत की खातिर, अपनी अना की खातिर अपनों को खून में नहलाना चाहता है, ख्वाह वो ए है ख्वाह वो बी है, अल्लाह ताला उसको निस्तो नबूद कर दे। आमीन। बिल्कुल आमीन जी, आमीन। ऐसे दूसरी होना दुआ मैं ये करने लगा हूं, अगर इनमें कोई लोगों को दिखा कुछ और रहा है और अंदर से उसके अंदर मुनाफिकत है, तो अल्लाह ताला इस बंदे को दुनिया में और आखिरत में जलील करे। आमीन। बिल्कुल आमीन जी। तीसरा आप ये कहें, कोई भी शख्स जो बच्चों के लिए, हमारी नेशन के लिए नासूर है, जो बच्चों के लोगों के बच्चों से बच्चे मरवाता था बिल्कुल। या बच्चे मरवाने की ख्वाहिश रखता था, उसको मौका नहीं मिल सका, अल्लाह ताला उसको कब्र में भी और दुनिया के अजाब से ना बचाए, बल्कि उसके ऊपर अपना ज़वाल नाज़िल करे। बिल्कुल जी, जो हमारे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करेगा, ऐसा तो बंदा जो है वो काबिल माफी नहीं है। और साथ हम अपने लिए भी कर देते हैं। अगर हमारे दिल में किसी के लिए मुनाफिकत हो, बुग़्ज़ हो, नफरत हो। चोई साहब, मैं बड़ी क्लियर एक बात अपनी ऑडियंस को कर दूं, यहाँ पर अपने फॉलोअर्स को कर दूं, भाई हम न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल है यार, हमारा कोई तल्लुक हम नहीं तो है अपने आप टीवी को भट्ट साहब देने के लगे। घर से और अमीर मैं तो मसद भैया, साहब के घर आप से। हम रोके तो ना। बता रहे हैं कि हो क्या रहा है। आप अगर मुझे ना रोके, मैं अपने आप को बददुआ देने लगा था कि अगर आप मुनाफिकत करो तो अल्लाह से हम भी अल्लाह माफ करे, हम लोग क्यों करेंगे किसी के साथ अरसलान मुनाफिकत? भाई, हमारे ये- तो लिए तो दोनों घराने। हम तो बात कर रहे हैं कि यार तीफी भट्ट साहब जो अरेस्ट हुए हैं कैसे। अब मुझे जो खबर आई है ना चोई साहब, आपके पास जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, आपने बतानी है। मेरे पास जो खबर आई है ना, हुआ ये है कि खालिद व रियाज साहब गुजरांवाला के 2 इश्तिहारी पकड़ने के लिए गए हैं वहाँ पे। तो इंटरपोल पुलिस उनके साथ थी। जब वहाँ पे छापा मारा है ना, तो तीफी भट्ट साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पे पहचान लिया तीफी भट्ट साहब को। इन्होंने उनको भी साथ ले लिया, इंटरपोल को कहा कि जी इनके भी रेड वारंट इशू हुए हैं, क्योंकि आपको पता है उनके रेड वारंट बड़े अरसे से इशू हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ से जो है ना वो उनको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके इंटरपोल के पास ले गए। अब जब इंटरपोल के पास ले गए, इंटरपोल पुलिस जो है वो दुबई पुलिस नहीं है। ये मैं अपने ऑडियंस को क्लियर कर दूं, अपने फॉलोअर्स को क्लियर कर दूं। इंटरपोल एक अलग पुलिस है, उनका एक अलग से सेल है। वो इस वक्त इंटरपोल की कस्टडी में है और उसका प्रोसेस चोई साहब ये होता है कि सबसे पहले उन्होंने जज साहब के पास पेश करना है, जो दुबई पुलिस के जो वहाँ पे जज हैं, और वहां पर तीफी भट्ट साहब को बाकायदा तौर पर एक वकील मिलेगा और दूसरी पार्टी का भी वकील होगा, जो हमारी पुलिस गई हुई है, वो भी केस फाइल करेंगे कि जनाब ये इनके ऊपर केस है पाकिस्तान में, आप इनको हमारे हवाले करें। अब ये जज पे डिपेंड करता है कि वो तीफी भट्ट को हमारी जो पंजाब पुलिस है इसके हवाले करते हैं या नहीं करते। ये दुबई पुलिस की स्वाबदीद है, लेकिन इनके कनेक्शंस अच्छे हैं वहां पर दुबई पुलिस में। और इसमें मैंने देखा 1-2 प्रोग्राम से आपने ये बात की है कि यार चेक का पर्चा करवा के भी तीफी भट्ट को वहाँ पे रोका जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोगों को पहले भी इस तरीके से वहाँ पे रिलीफ मिला है कि जैसे इंटरपोल वहाँ पर पहुंची है या गिरफ्तार करने लगी है, तो बहुत सारे लोग दुबई जेल में चले गए हैं अपने ऊपर कोई बोगस FIR वगैरह करवा कर। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है, जो मेरी बात हुई है, जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है उनके साथ, जो JIT के लोग हैं शामिल इस केस के अंदर, बालाज मर्डर केस के अंदर, उनके साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि एक प्रोसेस है इंटरपोल का, इसमें 8-10 दिन लगेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं जी जहाज में बैठ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं जी 50 ताजर भी गए हैं छुड़ाने के लिए, वो आ रहे हैं जी, वो उनको बस एयरपोर्ट पर लेकर आने लगे हैं। और मैंने भी सुबह मतलब ये मुझे खबर आई थी कि वो उनको आज ही जो है वो लेके आ जाएंगे, डिपोर्ट कर लेंगे। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि तीफी भट्ट साहब को इंटरपोल ने अपनी कस्टडी में लिया हुआ है और कोई पता नहीं है कितने दिन लगते हैं चोई साहब उनको यहाँ पर आने में। और अगर आ भी गए, क्या लगता है एनकाउंटर होगा? नहीं, पता है क्या, देखें अरसान भाई, इनकाउंटर हर बंदे का नहीं किया जाता। और आपको ये भी पता है, हमने जितना CCD के वाकयात को रिपोर्ट किया, हम तो उनकी रमदों को समझ गए हैं। CCD ने अभी तक कोई भी दुश्मनदार नहीं मारा। बिल्कुल इस बात को तो आप मानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। तो ये दुश्मनी है, इस दुश्मनी के अंदर बेशक 20 बंदे मर गए, 50 मर गए हैं, ये दुश्मनी है। इसके अंदर आप देखें, ये बात ऑडियंस को शायद समझ नहीं आ रही ना। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर कब्जे का पर्चा, जनाब बिल जबर का पर्चा, डकैती, अगवा, बराए तवान, किसी बच्चे के साथ ज्यादती, कोई बुरा पर्चा दिखा दे जो जराइम और क्राइम और गुनाह के जिम्मे में आता हो। दुश्मनी, आप दुश्मन का अच्छा सोचेंगे, हर बंदा सोचता है। अब चीज जो है ना, असल ये है, जो आपने सवाल किया है, जो आपकी सोच और आप ऑडियंस से शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि तीफी भट्ट का पुलिस मुकाबला, यार अरसलान भाई, अगर पहले कोई इस तरह की मिसाल है तो आप वो दे दें। मेरी नजर में पुलिस मुकाबला नहीं होगा। और सबसे बड़ी आपको एक चीज बताऊं, एक हमारे अंकल, अल्लाह ताला उनको 1000 साल की जिंदगी, वो अब इस मैदान में उतर आए हैं। उनका नाम है ख्वाजा अतर गुलशन। हाँ जी, मैंने देखा है, बड़े ऑडियो बयान भी चले हैं उनके। वो कायदे आज़म समझे आप बंदो ना, को कायदे आज़म खुदा ना सा कोई टेलीग्राम वगैरह भी कर दिए उन्होंने। यार वो जो है ना, कानूनी दावपेच को समझते हैं। अभी देखें, एक बुढ़ा इस जंग के अंदर है। अब बुढ़ा तो ख्वाजा साहब की उम्र ज्यादा है ना, मैं ना उनका नाम लूंगा ना मैं किसी और बुढ़े का नाम, किसी को मैं उसकी ना नहीं, उसके ऊपर मैं निशान नहीं लगाऊंगा ये बंदा है। आप खुद बुझिए, ऑडियंस बुझे ना, जैसे शौक से प्रोग्राम देखते हैं। एक बुढ़ा मीसना किसी जंग के अंदर कूदा हुआ है, वो जो है ना उसकी कब्र के अंदर कंधे हैं,
और वो बयानबाजी इस तरह कर रहा है जैसे शोला शबनम मुंह से निकाल रहा है ना। उसने साथ पीले नीले मौलवी बिठाए हुए हैं, हपड़ थपड़ उसने मचाई है। और वो बंदा जो कर रहा है ना, ये क्यों कर रहा है उसको पता है। मैं तो अपनी हंडावर पे बैठा हूँ यार, जिन बच्चों मासूम बच्चों के कांधे पे रखकर तुम बंदूक चला रहे हो ना, लोगों को बदजन कर रहे हो, लड़ाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, ये बंदा कब्र में भी अजाब से जैसे बड़े अच्छे बच्चे हैं दोनों, मैंने यार personally मैं बच्चों जानूं, को बहुत अच्छे बच्चे हैं यार। मैं कह रहा हूं, मैं हैरान हूं कि उनको किस राह पे मोड़ा जा रहा है, किस तरफ उनको ले जाया जा रहा है, कितनी पीक पे। आप देखें कि मसहब, मैं नहीं समझता, अब जावेद भट्ट साहब का मर्डर हुआ है, मसहब उसमें गुनाहगार हुआ है कि नहीं हुआ? देखें मेरी बात सुने, मैं तो इस घराने के किसी फर्द का नाम भी नहीं लेता ना, उसकी वजह कि आपको पता है मैं थोड़ा था ना, जब दिल में जख्म लगा हो ना तो बंदा फिर इन चीज़ों को जो है नहीं बोलता। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस खानदान का या उस खानदान का जो भी एक बूढ़ा है ना, वो मीसना है। वो बंदा जो कर रहा है ना, इन बच्चों को, जिन बच्चों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑडियंस नीचे उन बच्चों का लिखेगी, उन बच्चों को अब फैसले खुद करने चाहिए। बिल्कुल ऐसे उनका ही है। खुद किया फैसला उनके लिए फायदामंद है। अगर वो किसी के फैसले अपने ऊपर मुसल्लत करेंगे तो खुदा की कसम बुरा टाइम देख रहा हूँ। मुझे आज ना एक दो दोस्तों के फोन आए हैं, उन्होंने कहा जी वो 25 अरब और 10 अरब के दरमियान गेम चल रही है। वो मैं कहा यार खुदा दा खौफ कर लो, बेचारा वो मतलब पता नहीं उन्होंने कोल 25 अरब के टोटल असासे भी होंगे कि नहीं होंगे, जिन्हें तो तुम कह रहे हो कि दे के कहते हैं तीफी भट्ट का एनकाउंटर करवा दो। तो भाई तीफी भट्ट का मैं आपको ये सच्चाई साहब के साथ बैठ के आपको बड़ी क्लियर कट बात बता दूं, चाहे चैलेंज है मेरा, आपको तीफी भट्ट का एनकाउंटर नहीं होना। तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीफी भट्ट 73 साल की उम्र का एक शख्स है और दुश्मनदार है, उसके मामला दुश्मनी के चल रहे हैं। अगर एनकाउंटर इन दोनों घरानों में से किसी का होना होता ना, तो सबसे पहले जब जावेद भट्ट मर्डर केस के अंदर मसहब था, उसके अलावा जो शूटर्स तक थे चोई साहब, वो शूटर्स तक की तो जमानतें हो गई हैं, उनके एनकाउंटर हो जाते हैं क्योंकि दुश्मनी चल रही है। ख्वाजा अजहर गुलशन जो है ना, उन्होंने अमेरिकन सदर से लेकर जो है ना ISI, उन्होंने कोई पाकिस्तान का महकमा नहीं छोड़ा ना। वो एक कानून की जो है ना किताब है, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी ये काम देखे हुए हैं। उनकी जो है ना, उनका लेवल जो है ना बहुत अप लेवल है। अच्छा चोई साहब, मुझे ये बताएं कि तीफी भट्ट साहब 7-8-10 दिन में पाकिस्तान आ जाते हैं, लेट्स एक्सपोज आ जाते हैं। वैसे मुझे लगता है थोड़ा टाइम पीरियड लगेगा, जोर हर बंदा अपना लगाता है, अपनी ताकत लगाता है, पैसा लगाता है कि अब यार मैं किसी तरीके से गिरफ्तार, क्योंकि ना मुझे पता है, क्योंकि मेरी आपकी भी बात हुई है तीफी भट्ट साहब से, मेरी भी 1-2 दफा बात हुई है उनसे, तो वो जो है ना इस चीज से बड़ा अवॉइड करते हैं कि हवालात में जाएं और जेल में जाएं। मैं आपको सही बात बताऊं, वो कहते हैं यार मैं नहीं जाना है। लेकिन अब चूंकि वो ड्रामाई अंदाज में, किस्मत की बात है ना कि वो मतलब काबू आ गए, गिरफ्तार हो गए, हो सकता है कि वहां पर वो ना मौजूद होते तो ना गिरफ्तार होते, लेकिन अब वो गिरफ्तार हो गए। अब उनको 8-10 दिन में अगर जुडिशियल यहाँ पर लाया जाता है, पाकिस्तान में लाया जाता है, JIT को दे दिया जाता है या CCD को दे दिया जाता है, जहां पर भी उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपको क्या लगता है कि जुडिशियल होने के बाद कितनी देर में जो उनके ऊपर जुर्म लगा हुआ है बाहर आ जाएंगे? इसमें पता क्या है, अगर कानूनी पहलू अगर आप ज्यादा लेना तो सारी एविडेंस खत्म हो चुकी है। वो मुजफ्फर शाह भी मौके पे मारा गया, उसको मारने वाला भी मारा गया, ये खिचड़ी पक गई है। अब इसका जो है ना, इसके अंदर नहीं, मुजफ्फर शाह को मारने वाला कैसे मारा गया चोई साहब? मुजफ्फर शाह को जिसने फायर मारा है वो भाग गया या वो नमाज से निकल गया ना। मुजफ्फर शाह जो मौके पे था वो मारने वाला था, यानी एक बंदे ने, वो मकतूल की मौत का जिम्मेदार था, वो बंदा मर गया। अब दूसरा बंदा जो है ना वो काबू है, उसकी स्टेटमेंट, वो सारी चीजें हम एक साइड पे कर दें। मैं उस तरफ नहीं जाता कि वो मारा गया या नहीं मारा गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रिलीफ जो है किसको मिलता है? मुलजिम को। अब वो जो असल कातिल वहां पे मारा गया, वो कैसे आगे बयान देगा? मुझे तीफी भट्ट ने भेजा। ये तो इन तफ्तीश में कहते हैं कि तीफी भट्ट साहब जो है, जो एरिया था जहां पर जून का, जहां पर ये शादी की तकरीब हो रही थी, अंदर ये काम हो रहा था, तीफी भट्ट साहब बाहर गाड़ी से फरार हुए हैं। नहीं देखे, मेरी बात सुने, वो जो है ना, आप शायद, मेरा ख्याल है आपने पता नहीं किसी और एंगल से उसको पढ़ लिया है, वो जिमनी नहीं है, वो पुलिस की फाइंडिंग है। फाइंडिंग है, उसमें ये लिखा गया कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट दोनों आपस में राब्ते में थे और वहां पे जो है इनकी मौजूदगी पाई गई, ये लिखा हुआ है। ये लिखा गया। अब उसको साबित कौन करेगा? अगर तफ्तीशी जो एक सब इंस्पेक्टर या ASI है या इंस्पेक्टर है, जिमनी तो वही लिखता है ना। वो अगर लिखते हैं अरसलान तैमूरी ने बेनजीर भुट्टो पे हमला किया, तो उसके बयान पे आपको फांसी मिल जाएगी। नहीं तो यहाँ पे जो है ना 3 गवाह, 2 गवाह, यानी एक मुद्दई और 2 गवाह जब जो कहते हैं ना, अदालत में बंदे को फांसी हो जाती है। और अगर आपकी सफाई में 20 बंदे एफिडेविट दें और वो कारोबारी हों और वो बैंक जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न अपनी जमा करवाते हो सालाना, तो क्या उनके बयान की दिए हुए की वैल्यू, बयान अल्फी की कोई वैल्यू होगी? अच्छा मुझे बताएं कि 109 पे फिट है तीफी भट्ट साहब? 109 में फिट है ना, तो 109 में सजा किसी को नहीं हुई। भुट्टो साहब जो 109 में वाहद हैं, उनको सियासी दबाव में आगे तख्तादार पे लटका दिया, वरना 109 में तो बंदे जेल भी नहीं जाते। मुझे लग रहा है कि इनको 302 में फिट कर दिया उन्होंने 109 की बजाय। नहीं भैया, देखे फिट में वो घर की उधर नहीं, बात उठा के इधर फिट कर दिया। वो जो लिखा पड़ा गया है ना, FIR फर्स्ट जो है ना इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके तहत ही आगे सारा मामला, तो उसी के ऊपर सारा कुछ चल रहा है। अगर 109 में फिट है तो फिर तो मेरा ख्याल है 2-2.5-3 महीने की बात है यार। अरसलान भाई वो अंदर भी नहीं जाएंगे। अच्छा देख लीजिएगा,
क्योंकि प्योर एविडेंस खत्म हो गया ना। 109 अगर वो बंदा जिंदा भी होता ना मुजफ्फर शाह, फिर इनकी बेल 2-2.5 महीने जैसे अंदर कैसे नहीं जाएंगे? देखें जब यार एक दफा तो उनको जुडिशियल होना ही पड़ेगा जब अगर डिपोर्ट होके आते हैं। मेरी पहले बात सुने, पॉसिबल तो यहाँ पे हर चीज है। मैं भी अब एडवांस में कह दूं, कल को मेरा ही क्लिप लगा जो ऐसा क्या कह रहे थे, यहाँ पे हर अनएक्सपेक्टेड काम पाकिस्तान में हो जाता है। ये बात मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं, लेकिन एक चीज आप ये ध्यान में रखें कि वो भी तीफी बाटा है, वो भी कोई आम आदमी नहीं है कि आप उसको कहेंगे कि हमने अब एक 302 है, उसके अंदर आपका मशवरा है और बंदा मारने वाला जिंदा है, वो साबित हो सकता है दोबारा उसको रिमांड पे। 14 दिन का रिमांड पूरा नहीं होता, 2-3 दिन की लचक होती है। क्यों रखी होती है? अगर केस में कोई हमराही मुलजम गिरफ्तार हो तो दोबारा इसको रिमांड पे ला सकते हैं, इसलिए 3-4 दिन छोड़ देता है। तो बंदा आगे बयान दे सकता है मैं इसके कहने पे मैंने ये मर्डर किया है, यानी प्योर एविडेंस खत्म हो चुकी है। अभी लिखी पड़ी एविडेंस होगी तो उसके सारा रिलीफ। वैसे चोई साहब इस वक्त आपको लग नहीं रहा कि ये जो भट्ट ग्रुप है, तीफी भट्ट ग्रुप है, ये ज़ेरे अताब आ चुका हुआ है? क्योंकि गोगी भट्ट साहब ऑलरेडी इन टर्म बेल के ऊपर हैं। 8 तारीख उनकी अपना तारीख है, पता नहीं वहां पर उनका क्या बनता है, सेशन से खारिज होती है या कंफर्म होती है। ऊपर से तीफी भट्ट साहब की भी गिरफ्तारी हो गई। केस वही है बराज वाला ही, केस वही है, वो भी 109 में मुलजिम है, ये भी 109 में मुलजिम है। असल में क्या लगता है दोनों भट्ट बरादरान इकट्ठे होंगे जेल में? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल में ये ना, ये वनडे मैच नहीं है, ये टेस्ट मैच है। इसमें ना देखें 1.5 साल टेस्ट का फैसले पे आ गया ना काम, जब बंदे काबू जो आ गए हैं। पहले तो वो 2 साल तो अपना टेस्ट चलता ही रहा है ना, अब जो है ना फैसले की तरफ जा रहा है ये। इसमें जो है ना गोगी भट्ट की बेल ले लेना कोर्ट से और तीफी भट्ट का इस मौके के ऊपर अरेस्ट हो जाना। अब इसमें ना अगर आप मुझे ये पूछे ना कि मैं अपनी राय दूं, मेरी राय काम जो है ना कायम करना मुश्किल हो गया है कि यहाँ पे केस यकदम की गिरफ्तारी जो होगी, हाँ जी, एकदम जो है पेश करता है, वहां पे सिचुएशन कुछ और होगी और एक बंदा पकड़ा जाता है अचानक से, तो सिचुएशन चेंज हो गई। अभी इसमें जो है ना अरसलान भाई, मेरी नजर में इसका यही है कि हम अभी इसके ऊपर बात ही ना करें क्योंकि हसास मामला है। मैं ये चाहता हूँ कि जो बातें हमारे पास आ रही हैं पब्लिक को वैसे ही हम डिलीवर करते जाएं, बजाय इसके कि हम अपनी ओपिनियन, पहले मैंने ओपिनियन देके देखा नहीं परचाली नहीं चोई साहब देखिए, हम तो कोई अपना वो नहीं कर रहे लंबा चौड़ा। एक चीज सिंपल आ रही है, कानूनी चीज है ना, मतलब एक बंदा डिपोर्ट होके आता है, उसे जुडिशियल तो एक दफा जेल में किया जाता है, फिर आफ्टर दैट उसकी बेल होती है। या बड़ा ही कोई हाई प्रोफाइल बंदा है, उसको कितने दिन राहदारी पे रख लेंगे आप हवालात के अंदर? आपको बेल तो लेनी पड़ेगी ना सर। जब उसको पाकिस्तान के अंदर उन्हें एंटर करना है, जहाज में बिठाना है, तो गिरफ्तारी डालनी है, गिरफ्तारी डालनी तो पेश करना पड़ना है कोर्ट में, कोर्ट उसको जुडिशियल कर दी, जेल तो उनको जाना पड़ेगा। ये तो अगर वो पाकिस्तान आए तो जेल तो चोई साहब कंफर्म है, कंफर्म है। 109 में जाहिर ऊपर से डिपोर्ट होना है। अब उसमें भी अगर 109 है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं अच्छे तरीके से पाकिस्तान के कानून को, कि 109 की बेल आफ्टर अरेस्ट कितनी देर में होती है? कम से कम 2 से 2.5 महीने का टाइम होता है चोई साहब। इतने टाइम में आपको पता है बंदा 109 में बाहर आता है। ये बात 110% है, लेकिन देखे ना साथ ही अजूबा केस कैसे बन गया। 109 में लोग ज्यादातर कोर्ट से इंटरम ले लेते हैं, बाहर से कंफर्म करवा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गिरफ्तारी हो गई है ना। अगर ये जुडिशियल जाते भी ना, सबसे बड़ा इसका नुकसान पता क्या होगा कि जब बेल हुई तो उनको ट्रायल में जाना पड़ जाए, बिल्कुल जाना पड़ेगा। के लिए तारीखों पे जाना, उनके लिए तारीखों पे आना, ये शहर के अंदर पुलिस ने इनको 109 में चोई साहब गुनाहगार कर दिया हुआ है। और ये जो है ना शहर के अंदर एक नक्शे अमन का सबब होंगे, इनकी तारीखों पे आना, शहर की ट्रैफिक का ब्लॉक हो जाना, गन्नों हथियारों का लाना, इस गैंग वॉर को जो है रोकने के लिए पुलिस को अपना। अच्छा, वैसे मैंने मसहब को जो है ना वो नोट किया चोई साहब, वो ना लड़का कानूनी तौर पे चलना चाहता है, और वो कानूनी तौर पर, मेरी चूंकि उससे 1-2 दफा बात भी हुई है, उसने कहा असलान भाई हम अपनी जंग जो है ना वो कानूनी तौर पर लड़ेंगे, हम बिल्कुल भी शहर में कोई नक्शे अमल ना करना चाहते हैं और ना ही करेंगे। ये उसने बड़ी वाज़ह स्टेटमेंट दी। और तीफी भट्ट साहब की तरफ से और गोगी भट्ट साहब की तरफ से यही पैगाम है, वो भी ये कहते हैं कि अब हम अपनी जंग जो है वो कानूनी तौर पर करेंगे। लेकिन माजी के अंदर आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि अदालतों में जब इन दोनों पार्टियों पे केसेस होते रहे हैं तो इन पे अदालतों में एक दूसरे पर ये हमलावर होते रहे हैं और बड़े ठीक ठाक किस्म के मामला हुए, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। मैं बताता हूँ, इनको ना यहाँ पे करना चाहिए कि अपने मकतूल भाई के बच्चों की उनकी परवरिश करें, कारोबार के ऊपर बड़ी बड़ी कुर्सियां लेके बैठे हैं, अंदरून शहर की जो है दुकानों के फैसले करें, ये जो है ना अपने आपको बिजनेस में ऊपर लेके जाएं, इतना ऊंचा ले जाएं कि इनको अपने मोहल्लों जो है ना छोटे छोटे नजर आने शुरू हो जाए। अगर ये अपनी भरी जवानियों में किसी बुढ़े बाबे के कहने पे, कोई इंतशार पसंद बाबा सोशल मीडिया पे आके डिंग डोंग करे, अगर ये ऐसे बाबों को फॉलो करेंगे ना तो अल्लाह ताला इनको अपनी पनाह में रखे। मैं हमेशा इनके लिए दुआ गो था, हूँ और रहूंगा, क्योंकि उनके रवैये से मुझे यकीन है कि ये काम नहीं हुआ था। मेरे साथ जो कार्रवाई थी, बुढ़े बाबे हैं, अल्लाह ताला अगर मैं मुनाफिक था मुझे उठा लेंगे, बाबा जी मुनाफिक तो आज रात को उनको उठा लेंगे। नहीं चोई साहब, मैं वैसे इखलाकी तौर पर जो है ना, मैं आप भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, मैं समझता हूं कि आप जिस तरीके से बात करना चाह रहे हैं ना उनके बारे में, मैं उनको भी ये पैगाम दूंगा कि यार हम लोग सोशल मीडिया के लोग हैं, अगर हमारी बात आपको कोई पसंद नहीं आती है, आप हमारे नंबर्स आपके पास है, हमें आप कॉल करके कहें कि यार आपकी ये बात हमें पसंद नहीं आई, हम अपने अगले प्रोग्राम में कह देंगे कि यार हमने आपके बारे में ये बात गलत की है, सानू माफ़ी दे दो।
लेकिन यार ये कानूनी कार्रवाइयाँ, हमें इस तरीके से फंसाना मुकदमात में, ये आप लोगों को शेवा नहीं देता। आप बहुत बड़े लोग हैं, आप बड़े दादे के पोते हैं, आप बड़े बाप के बेटे हैं। हमारा आप लोगों के साथ क्या मुकाबला है? हमारा तो काम है कि जो इस वक्त हो रहा है मुआशरे के अंदर, जो जिस तरीके से आपकी दुश्मनी जा रही है आगे, हमारा काम है लोगों को बताना, क्योंकि लोग आपको देखते हैं यार, लोग आप लोगों को पसंद करते हैं। गोगी और तीफी भट्ट साहब के भी फैन है, अमीर मसहब के अमीर बलाज के भी फैन है। दोनों फैंस जो हैं, हम चाहते हैं कि हम आप लोगों को बराबर रखें। हम नहीं चाहते हैं कि हम गोगी भट्ट या तीफी भट्ट की साइड लें, हम नहीं चाहते हैं कि हम अमीर बलाज की या मसहब की साइड लें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें शाहिद चौधरी साहब को तो पता नहीं कितना अरसा हो गया हुआ है, मेरे से तकरीबन 12 साल ये बड़े हैं, इन्होंने मुझसे पहले पता नहीं क्या कुछ देखा हुआ है, लेकिन 18 साल से मैंने भी कुछ देखा है। मैंने भी चौधरी साहब बला ये जो अमीर ये टीपू साहब है, इनका मर्डर देखा हुआ है यार 2010 के अंदर, जब एयरपोर्ट पे मर्डर हुआ था। मुझे भी सारे वाकयात पता है कि कैसे कैसे क्या क्या मामला हुए। तो मैं ये समझता हूँ कि यार आप दोनों घराने हमारे लिए काबिल मोहतरम है, हमें सिर्फ लोगों को बताने दिया करें कि हो क्या रहा है। हमारा कोई आप लोगों के साथ जाती तनाजा नहीं। क्यों चौधरी साहब, है हमारा कोई इनके साथ तनाजा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाती तनाजे होता, हम ये चैनल का काम करें, हम लोगों के साथ पंगेबाजी करें। मेरी नीयत ये नहीं होती। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि अपने अंदर इखलाकी जुर्रत रखें। अगर आपने ट्रैफिक का इशारा तोड़ा ना, आप ट्रैफिक वाले को कहो मैं नहीं तोड़ा, आप बत्ती, तो लड़ाई हो जाएगी। अगर आप उसको कहना यार आपकी मेहरबानी, मुझसे गलती हो गया, उसके दिल में आपका घर भी होगा और वो बंदा आपका चलान भी। वैसे सब आखिर में मैं एक बात करना चाहता हूँ आपसे। आपको लगता नहीं है कि तीफी भट्ट साहब ने इस बालाज के मर्डर के बाद बैरून मुल्क फरार होकर गलती की? पता है क्या, उनको फौरी तौर पे सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेना चाहिए था। उनको बेल नहीं करवानी चाहिए थी? नहीं, बेल नहीं, बेल तो करवाना। देखें खुद को आप मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। 302 दरख्त पे लिख रहे हैं, 109 लगनी थी ना उन पे उस वक्त। 109, लेकिन 302 भी तो साथ है ना। बाकी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी मसहब ने फेस किया नहीं। वो देखिए मेरी बात सुने, एक बंदा नॉन प्रोफेशनल और प्रोफेशनल में फर्क क्या होता है? नॉन प्रोफेशनल वाली हरकत करेगा। तीफी भट्ट साहब रिंद है, उनको नहीं पता कि अगर मैं 302 109 है तो अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो 109 फटे नहीं लगाया गया। बिल्कुल लगाया गया। ये चीजें सारी होती हैं। को आपके ऊपर इतने मुकदमे, मेरे ऊपर मुकदमे है, हमारे ऊपर कोई चोरी डकैती के तो नहीं है। नहीं, हमारे में यही लड़ाई झगड़ोगे मैंने कुछ सुनवारा को दो पे। तो बात यह है कि इस तरह के मुकदमात का हो जाना ये नहीं है कि हमको क्रिमिनल है। क्रिमिनल की जस्टिफिकेशन जो है ना वो ये है कि उसके ऊपर रेप का केस, पुलिस मुकाबला, अगवा, बराए तवान, बच्चों के साथ ज्यादती, औरत के साथ कोई इस तरह का मामला हो तो उसको आप क्रिमिनल कह सकते हो। दुश्मनदार को आप कैसे कह सकते हैं? जी नाज़रीन, आप लोगों ने देख लिया है, ये हम लोगों ने आपको ना अब तक का निचोड़ बता दिया है कि निचोड़ क्या है इस केस का। सारी बातें आपको बता दी हैं, कैसे गिरफ्तार हुए, कितना टाइम लगेगा उनको पाकिस्तान आने में, कितना टाइम लगेगा उनको जेल में अगर वो पाकिस्तान आए तो। क्योंकि हमने आपको एक और ऑप्शन भी दी है कि वहां पर अगर कोई केस बन गया तीफी भट्ट के ऊपर तो फिर पाकिस्तान आने में थोड़ा सा मजीद उनको टाइम लग सकता है। लेकिन जब वहां से उनका केस खत्म होगा तो डेफिनेटली वहां से छूटते ही उन्हें पाकिस्तान तो एक दफ़ा आना ही पड़ेगा। वो चाहे 1 साल बाद आ जाएं, 6 महीने बाद आ जाएं या 10 दिन में ही आ जाएं, अब उन्हें पाकिस्तान आना पड़ेगा और अपने केस को फेस करना पड़ेगा जो उनके ऊपर मर्डर ट्रायल चल रहा है। तो ये नाज़रीन मेरा अब तक का व्लॉग था। चौधरी साहब कुछ कहना है आखिर में आपने? नहीं, बस मैं यही कहूंगा ऑडियंस से कि यार इन दुश्मनियों को देकर सबक हासिल करें। कुछ पल्ले नहीं रहता, ये मेरी बात याद रखिए। और घर के अंदर ही जो है ना, घर के अंदर जिन्होंने आपको खिलाया होता है, पिलाया होता है, वही आपकी जान के दुश्मन बने होते हैं। आपको समझ नहीं आ रही होती। जरूर समझो और अपने दिल के फैसले करेंगे, आपकी कामयाबी की जमानत होंगे। जी नाज़रीन, इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।